अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे केरेटाइटिस को। तो केरेटाइटिस का सबसे पहले हम लोग टोपोग्राफिकल और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो टोपोग्राफिकल और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये हो सकता है या तो अल्सरेटिव केरेटाइटिस जो कि कॉर्नियल अल्सर होता है, और नॉन अल्सरेटिव केरेटाइटिस, अल्सरेटिव केरेटाइटिस और नॉन अल्सरेटिव केरेटाइटिस। तो अल्सरेटिव केरेटाइटिस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ये हो सकता है या तो सेंट्रल कॉर्नियल अल्सर या फिर हो सकता है पेरिफेरल पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर, और डिपेंडिंग ऑन प्यूरेलेंस यानी कि पस का फॉर्मेशन अगर होगा तो ये या तो ये होगा प्यूरेलेंट कॉर्नियल अल्सर। प्यूरेलेंट कॉर्नियल अल्सर को सेपरेटिव कॉर्नियल अल्सर भी कह सकते हैं। इसमें मोस्ट बैक्टीरियल और फंगल कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, या फिर ये नॉन प्यूरेलेंट होगा, नॉन प्यूरेलेंट नॉन प्यूरेलेंट कॉर्नियल अल्सर। ये हो सकता है वायरल, क्लेमाइडियल या फिर एलर्जिक कॉर्नियल अल्सर, ये नॉन सेपरेटिव होते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन एसोसिएशन ऑफ हाइपोपायोन, तो हाइपोपायोन अगर होगा तो ये हो सकता है सिंपल कॉर्नियल अल्सर, या फिर ये हो सकता है हाइपोपायोन वाला, तो हाइपोपायोन कॉर्नियल अल्सर। और डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ ऑफ अल्सर, अल्सर के डेप्थ के अकॉर्डिंग ये हो सकता है सुपरफिशियल कॉर्नियल अल्सर, या फिर हो सकता है ये डीप कॉर्नियल अल्सर, या फिर ये हो सकता है कॉर्नियल अल्सर विथ इम्पेंडिंग परफोरेशन, कॉर्नियल अल्सर विथ इम्पेंडिंग परफोरेशन, या फिर ये हो सकता है परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर। और डिपेंडिंग अपॉन स्लफ फॉर्मेशन, तो स्लफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये हो सकता है नॉन स्लफिंग, या फिर ये हो सकता है स्लफिंग कॉर्नियल अल्सर, स्लफिंग कॉर्नियल अल्सर। अब हम लोग अल्सरेटिव केरेटाइटिस के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम लोग आते हैं नॉन अल्सरेटिव केरेटाइटिस के ऊपर। तो नॉन अल्सरेटिव केरेटाइटिस में हम लोग सुपरफिशियल केरेटाइटिस में देखेंगे। हम लोग ये दो टाइप का हो सकता है, सुपरफिशियल केरेटाइटिस या फिर ये हो सकता है डीप केरेटाइटिस। सुपरफिशियल में, नॉन अल्सरेटिव टाइप में, सुपरफिशियल में ये हो सकता है डिफ्यूज, या फिर ये हो सकता है सुपरफिशियल पंक्टेट केरेटाइटिस। तो सुपरफिशियल केरेटाइटिस में ये डिफ्यूज सुपरफिशियल केरेटाइटिस हो सकता है, या फिर ये हो सकता है सुपरफिशियल पंक्टेट केरेटाइटिस। और डीप केरेटाइटिस में ये या तो नॉन सेपरेटिव होगा या फिर सेपरेटिव होगा। तो नॉन सेपरेटिव में ये हम लोग देखेंगे इंटेस्टाइनल केरेटाइटिस, फिर डिस्कीफॉर्म केरेटाइटिस, केरेटाइटिस प्रोफंडा, और ये हो सकता है स्क्लेरोजिंग केरेटाइटिस। और सेपरेटिव में, नॉन सेपरेटिव हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डीप केरेटाइटिस का नॉन सेपरेटिव पार्ट, और सेपरेटिव में हम लोग देखेंगे सेंट्रल कॉर्नियल अल्सर एब्सिस, सेंट्रल कॉर्नियल एब्सिस, या फिर ये होगा पोस्टीरियर कॉर्नियल एब्सिस। तो हम लोग टोपोग्राफिकल मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके, तो अब हम लोग आएंगे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर। तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग 7 टाइप के देख सकते हैं। सबसे पहला है इन्फेक्टिव केरेटाइटिस। तो इन्फेक्टिव केरेटाइटिस में ये हो सकता है, इजी है याद करना, ये हो सकता है बैक्टीरियल केरेटाइटिस, फिर हो सकता है ये वायरल, फंगल, क्लेमाइडियल, प्रोटोजोअल,
प्रोटोजोअल, स्पायरोसीटल। एलर्जिक में ये हो सकता है फ्लाइसेंटीन्यूलर केरेटाइटिस, वर्नल केरेटाइटिस और एटोपिक केरेटाइटिस। ट्रॉफिक केरेटाइटिस अगला आते हैं, थर्ड नंबर। ट्रॉफिक केरेटाइटिस में ये हो सकता है एक्सपोजर केरेटाइटिस, न्यूरोट्रॉफिक कीरेटोपैथी, कीरेटोमेलिशिया, एथेरोमेटस अल्सर। फोर्थ हो गया ये केरेटाइटिस एसोसिएटेड विथ डिजीज ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, और फिफ्थ हो गया केरेटाइटिस एसोसिएटेड विथ सिस्टेमिक कोलेजन वैस्कुलर डिजीज। सिक्स्थ हो गया ट्रोमैटिक केरेटाइटिस विच मे बी ड्यू टू मैकेनिकल ट्रॉमा, केमिकल ट्रॉमा, थर्मल बर्न्स और रेडिएशन। और सिक्स्थ हो गया इडियोपैथिक केरेटाइटिस। इडियोपैथिक केरेटाइटिस में ये हो सकता है मूरेंस कॉर्नियल अल्सर, सुपीरियर लिम्बिक केराटोकंजक्टिवाइटिस, और सुपरफिशियल पंक्टेट केरेटाइटिस ऑफ हाइगेसन। तो इस तरीके से हम लोग ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी डिस्कस कर चुके केरेटाइटिस का।